दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों आज हम लोग एक और अच्छा सा सवाल हल करेंगे। दोस्तों ये सवाल समांतर श्रेणी जिसे एपी कहते हैं शॉर्टकट में, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से ये सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल क्या है, सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी समांतर श्रेणी, जो यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है यहाँ पर 9, 17, 25, उसके बाद आगे यहाँ पर डैश डैश लगा हुआ है कि कितने पद लेने चाहिए। तो साथियों यहाँ पर हमें बताना है कि इस समांतर श्रेणी, जो यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी के हमें कितने पद लेने चाहिए जिनका हम योग कर दें तो हमें 636 प्राप्त हो जाए। जैसा कि पहला यहाँ पर पद कितना है 9, दूसरा पद यहाँ पर 17 है, तीसरा पद 25 है। तो इसी प्रकार के कितने पदों को हम जोड़ें कि हमें 636 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमसे पदों की संख्या पूछी जा रही है, यानी n का मान यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो समांतर श्रेणी यहाँ पर हमें दी गई है, एपी यहाँ पर दी गई है, तो इसमें यहाँ पर ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो प्रथम पद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। तो यहाँ पर क्या क्या हमें दिया गया है, यहाँ पर प्रथम पद जिसे दोस्तों ए से लिखते हैं, A1 या फिर ए का मान कितना है, यहाँ पर प्रथम पद कितना है 9। तो दोस्तों यहाँ पर ए का मान प्रथम पद यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं डी का मान, डिफरेंस, सर्वांतर। तो साथियों सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर जिसे डिफरेंस कहते हैं, डी से लिखते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3। दोस्तों ये पहला पद A1 कितना है 9, ये दूसरा पद है A2 17 और ये तीसरा पद है A3। दोस्तों हमें बाद वाले पद में आए हुए पहले वाले पद को घटाना है। जैसे यहाँ पर ये 9 पहला पद है, उसके बाद वाला पद ये कितना है 17, तो बाद वाले पद में हमें पहला वाला पद घटाना है। जैसे यहाँ पर 17 है, ये बाद वाला पद है, इसके पहले वाला पद कितना है 9, तो इस 17 में या तो हम 9 घटा ले या फिर 25 में हम कितना घटा ले, 17 घटा ले, तो हमें डिफरेंस यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। ये दोस्तों A3 है, तो A3 माइनस ये कौन सा पद है, दूसरे नंबर पर है, तो ये दूसरा पद है A2 है। A3 कितना है, यहाँ पर 25 है, माइनस A2 कितना है, दूसरा पद 17 है। तो यहाँ पर 25 में हम 17 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पर डी का मान दोस्तों हमें कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर दोस्तों यदि हम दूसरे पद में पहले पद को घटाते, A2 में हम A1 माइनस करते, तब भी हमें कितना प्राप्त होता, 8 प्राप्त होता। क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, यहाँ पर बीच का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, बराबर होता है। अब साथियों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 636 योग या योगफल जब दिया होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं SN क्या है, पदों का योग या योगफल। तो यहाँ पर दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो SN का मान यहाँ पर दिया गया है 636। और साथियों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सवाल में कि 636 योग प्राप्त करने के लिए दी गई समांतर श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए, यानी n का मान यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, n का मान यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर सूत्र रख देते हैं। तो साथियों सूत्र क्या होता है, पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोस्तों सूत्र होता है। सारे मान यहाँ पर रख देते हैं। SN का मान कितना है 636
n का मान हमें निकालना है, n/2। यहाँ पर 2 गुणा लगाएंगे, 2a है इनके बीच में, इन दोनों अंकों के बीच में गुणा यहाँ पर छिपा हुआ है तो गुणा लगाएंगे। a का मतलब प्रथम पद कितना है, 9 है, प्लस लगाएंगे n के स्थान पर कुछ नहीं रखना है, और d गुणा लगाएंगे डिफरेंस, सर्वांतर कितना है, 8 है, यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बाद में 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, बराबर किस तरफ ये भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा, तो 636 गुणा 2 और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n, यहाँ पर 9 दूना 18 प्लस n का गुणा 8 से होगा, 8 का गुणा n से करेंगे तो 8n माइनस 8 का गुणा 1 से होगा, 8 1 के 8। तो साथियों यहाँ पर हमने कैसे किया, 2 इधर भाग में था, बराबर की उस तरफ, बराबर की इस तरफ आएगा तो ये गुणा करेगा, 636 के साथ ये गुणा करेगा, बराबर ये n यहाँ पर हमने लिख लिया, 9 दूना 18 हो गया, प्लस यहाँ पर ये लगाया, 8 का गुणा n से किया तो 8n माइनस लगाया, और 8 1 के 8। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बाकी आगे यहाँ से हल करते हैं। तो 636 का गुणा 2 से होगा, कितना हो जाएगा, 1272। उसके बाद में यहाँ पर n यहाँ पर है, n लिख लेते हैं। अब यहाँ अंदर देखेंगे 18 है, प्लस का माइनस का है 8, तो 18 में हम 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10, तो यहाँ पर बचेगा 10। उसके बाद में यहाँ पर प्लस का 8n, यहाँ पर प्लस का 8n। चलिए अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो 1272 बराबर n का अंदर गुणा करते हैं, 10 के साथ n का गुणा होगा, 10n हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ पर है, पहले 8 लिख लेते हैं, फिर n का गुणा n से होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों प्लस में हैं, दोनों यहीं पर रहेंगे। इस 1272 को उधर ले जाते हैं, इधर ये प्लस में है, बराबर की उस तरफ ये माइनस में हो जाएगा। तो 8n स्क्वायर प्लस का 10n, ये माइनस का कितना, 1272 और बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 सम संख्या है, 10 सम संख्या है, और ये 1272 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी सम संख्या है, लास्ट में 2 है। तो क्या करते हैं हम 2 कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं। तो या तो हम 2 से भाग दे दें या फिर 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 से यहाँ भाग देंगे, पूरे में 2 से भाग देंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 पंचे 10, और यहाँ पर 2 1 के 2, 2 छक 12, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 छक 12। 1272 का आधा कितना, 636 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 बराबर 0। तो दोस्तों गुणनखंड करने के 2 तरीके होते हैं द्विघात समीकरण के। पहला तरीका होता है कि हमें 2 संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिनका हम आपस में गुणा करें तो कितना प्राप्त हो जाए, 636 का गुणा करेंगे 4 से, जो भी आएगा उतना प्राप्त हो जाए, और घटाने पर 5 प्राप्त हो जाए। और एक तरीका होता है दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र से हम इसे हल कर सकते हैं, जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर बड़े नंबर हैं, बड़ी संख्या है 636, अभी हमें 4 से गुणा भी करना है तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। चलिए इसे श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे, यहाँ पर a b c के मान निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, और c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 636। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे, यहाँ a और b और c के यहाँ पर हमने मान निकाल लिए। चलिए अब सूत्र यहाँ पर रखते हैं। सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a। बटे में क्या होता है, 2a होता है। यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। x यहाँ पर बराबर, साथियों यहाँ पर द्विघात समीकरण, यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर चर है, यहाँ पर x नहीं है, n है यहाँ पर। तो यहाँ पर x नहीं n लिखेंगे, यहाँ पर n दिया गया है तो n लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे b का मान कितना है, 5, प्लस माइनस
यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4 है इंटू यानी गुणा सी का मान कितना है माइनस का 636 और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू ए यानी 2 लिखेंगे गुणा लगाएंगे ए का मान कितना है 4 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आगे थोड़ा और हल करते हैं, तो पहले इसे हटा लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर n लिखेंगे हम, n बराबर यहाँ पर दोस्तों -5 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे, रूट लगाएंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 लिख लेंगे। ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ पर कितना है 4 चौक 16 और 636, तो 16 का हम 636 से पहले गुणा कर लेते हैं, कितना होता है तो दोस्तों यहाँ पर हम 16 का गुणा यदि 636 से करेंगे, यहाँ 4 चौक 16 और उसके बाद 636, तो कितना होगा यहाँ पर 10,176 यानी 10,176 होगा। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कितना होगा 2a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 दूना 1 10 का 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो 10,201 यहाँ पर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर -5 प्लस माइनस, अब ये दोस्तों कितने का स्क्वायर है, कितने का वर्ग है 10,201, 10,201 कितने का स्क्वायर है 101 का स्क्वायर है ये, और नीचे कितना 8 लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 101 और बटे कितना 8। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर और यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, क्या हो जाएगा n बराबर यहाँ पर सबसे पहले -5, दोस्तों यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, प्लस चिन्ह यहाँ पर ऊपर है प्लस माइनस, तो प्लस ऊपर वाला प्लस और 10 और नीचे कितना लिखेंगे 101 है, माइनस का 5 प्लस 101 और नीचे कितना है 8 है। n बराबर 101 प्लस का है माइनस का 5 है, तो 101 में 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, चलिए इसे भाग देते हैं, 8 से काट देंगे 96 को, 8 1 के 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 1 के 8, 9 था 1 बचा 16, 8 दूना 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 96 को 8 से भाग देंगे, कितना आएगा 12। तो ये दोस्तों n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, n का मान हमें प्राप्त हुआ 12, ये n का मान प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर -5, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस नीचे लगा हुआ माइनस लिखेंगे, कितना 101 और नीचे कितना यहाँ पर 8, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर यहाँ पर एक जैसी चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह वही रहता है। आगे हल करते हैं, दोनों में माइनस, पहले माइनस लगा लेंगे, 101 माइनस का और माइनस का 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 106 और नीचे 8, तो साथियों कितना आया माइनस का 106 और बटे में कितना 8, तो इसे भाग देंगे, तो 8 1 के 8 2 बचेगा और 8 टेबल में फिर 26 आता नहीं, तो ये पॉइंट में कुछ आएगा। तो दोस्तों ये जो है ये माइनस में है, ये मान जो है माइनस में है, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस में आ रहा है।
ये दोस्तों n बराबर 12 ये मान हमारा करेक्ट है क्योंकि ये प्लस में है। तो साथियों यहाँ पर n का मान निकल कर आ चुका है। यहाँ पर देख पा रहे हैं n का मान कितना निकला 12। तो यानी हमें इस दी गई समांतर श्रेणी के 12 पद लेने होंगे जिनको हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें 636 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम चेक करना हमें हो तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पद कितना है 9 है तो ये 9 हो गया, दूसरा पद 17, तीसरा पद 25, उसके बाद में चौथा पद यहाँ पर डिफरेंस कितने का चला है 8, तो 8 8 जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर 25 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, 33 में 8 जोड़ेंगे कितना हो, यहाँ पर देखते हैं कितने पद यहाँ पर हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए 12 पद यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर सभी को जोड़कर देखते हैं 636 आता है या नहीं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, 16 1 17 हो गया, 17 3 20, 20 5 25 और 25 7 32, 32 और यहाँ पर 9 41 1 42, 42 और 3 45, 5 यहाँ पर 50 और 50 7 यहाँ पर कितना हो गया 57 हो गया, 57 और 9 कितना हो गया 66, 6 66 के कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे और हासिल में 6। अब इस तरफ वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो 9 9 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 17 होगा, और 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा, 25 7 32 हो जाएगा, 32 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 38, 38 5 43 हो जाएगा, 43 और 4 यहाँ 47, 47 और 4 यहाँ पर 51 हो जाएगा, 51 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 54 2 यहाँ पर 56 1 57, 57 और हासिल में कितना था यहाँ पर 6, तो 57 और 6 कितना हो जाएगा, तो 57 और 6 हासिल में हमारे पास 6 था कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आया 636 आ गया। तो यहाँ पर हमने आपको दिखा भी दिया कि यदि हम n बराबर 12 पद लेते हैं और उनको जोड़ते हैं उनका योग करते हैं तो हमें 636 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर चेक कर लिया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।